मुझे इस बारे में बात करनी होगी। फिर खर्चे की लिस्ट लेके आई हो। कमाई शुरू हुई नहीं कि खर्चे के लिए दोनों हाथ खोल देती है। मोहित, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देख नहीं रही हो काम कर रहा हूँ। घर पे बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि खाली बैठा हूँ। 100 काम होते हैं मुझे। एमिली, बोलो क्या काम है? मोहित, बात दरअसल ये है कि मुझे एक बहुत बड़ा शादी का ऑर्डर मिला है और वो पार्टी मुझे 25,000 देने को तैयार है। 25,000? एमिली, इतनी इंपॉर्टेंट बात है और बताना चाहिए ना मुझे आके तुम्हें। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मोहित, बात दरअसल ये है कि ये शादी का ऑर्डर है और शादी गोवा में होने वाली है और पार्टी ने मुझे 3-4 दिन के लिए मेरी असिस्टेंट के साथ मुझे गोवा बुलाया है। आने जाने और रहने का खर्चा सारा वो अलग से दे रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे आके बात कर लूं। पर एमिली, पापा तुम्हें अकेले गोवा नहीं जाने देंगी। एक्चुअली मोहित, मैं भी यही सोच रही थी और अगर तुम्हें भी यही लग रहा है कि भाभू मना कर देगी तो कोई नहीं, मैं ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। कैसी बातें कर रही हो एमिली? पागल हो गई क्या? इतना बड़ा ऑर्डर कैसे ठुकरा सकती हो? एमिली देखो, बात गोवा जाने की है ना। एमिली, मेरे पास एक रास्ता है। मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा असिस्टेंट बनकर। तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और मैं चलूंगा तो भाभो को भी कोई एतराज नहीं होगा। मोहित, तुम सच में चलोगे? पर तुम्हारी नौकरी, तुम्हें छुट्टी कैसे मिलेगी? एमिली, अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। क्यों मोहित? तुम अपनी पार्टी से बात कर लो पहले जाके। मैं अभी बात कर लेती हूँ। 25,000 ऊपर से गोवा, बढ़िया है। कमाल की बीवी है। अबो, मैं सोच रहा था कि कल मैं छवि को लेके आता हूँ पग फेरे की रस्म के लिए। और हाँ, तू कल सुबह छवि के लिए खाने का उसका पसंद का बनाना, उसको अच्छा लगेगा। अच्छा। और हाँ बाबू, कल मैं ना दिलीप जी की मम्मी से बात कर लेता हूँ। वो कहना कि कुछ दिनों में संध्या जी की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उनके दीक्षा समारोह के लिए हम सब हैदराबाद चलेंगे ना। अगर छवि और दिलीप जी साथ में होंगे तो परिवार पूरा लगेगा। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने, है ना संतोष? बिल्कुल सही कहा बाबा साहब, बिल्कुल सही। अरे जेठानी जी इतनी बड़ी अफसरनी बन जाएंगी तो ये तो राखी परिवार के लिए बड़ी नाच करने की बात है। सर ऊंचा हो जाएगा। मैं तो फटाफट से ना अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ। देवरानी जी आप भी कर लो, या फिर पहले ही पार्लर का कोई बहाना बना के रखा हुआ है? वो तेरे से एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी छोरी? भाभो, वो एमिली को एक काम मिला है दुल्हन सजाने का और पूरी शादी के 25,000 रुपए दे रहे हैं वो लोग। तो इसमें पूछने वाली बात कौन सी है छोरी? दुकान खोली है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर भैया ने ना अपने काम की बहुत अच्छी साख जमाई। ठाकुर जी की कृपा से बड़े बड़े काम मिले हैं तो काम तो करना ही चाहिए ना। पर भाभो, एक समस्या है। समस्या क्या छोरा? शादी पुष्कर में नहीं है, शादी गोवा में। और एमिली को 4 दिन के लिए गोवा जाना पड़ेगा। गोवा? इतनी दूर? हाय राम! नाना देवरानी जी, ऐसा क्यों नहीं करना? 25,000 रुपए आपको बड़े महंगे पड़ जाएंगे। अरे भूल जाओ। हमारे घर की तो रिवाज है ना कि बींदनिया ना बाहर को नहीं जाती, बस मोहल्ले में घुमाई तो घुमाई, और अगर बाहर भी जाना हो तो शाम को घर आ जाती है। इतनी दूर का नाना है ना बाबा? मीना भाभी, ये इस घर में पहली बार नहीं हो रहा। संध्या भाभी को भी भाभो ने 11 महीने की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा है और हैदराबाद गोवा से भी दूर है। देख मोहित, बात छोटी बहन की जाने की ना है, पर ये अभी छोटी है, बिना माँ के एकली कहीं रहेगी। और अगर
बीननी उसे साथ लेकर गई ना तो काम क्या संभालेगी। मैंने भी भाभो ये परी वाली समस्या बताई उन्हें, तो भाभो उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं अगर चाहूँ एमिली के साथ आ सकता हूँ, सारा खर्चा वो लोग करेंगे और यदि काम में व्यस्त रहेगी तो मैं परी को संभाल सकता हूँ। तू क्या जा सके? थारे बैंक वाले थारे को छुट्टी दे देंगे? हाँ? और मैंने बैंक से बात कर ली, तो बस एक अर्जी देनी होगी और वो लोग मान जाएंगे। मैं उससे पूछने ही वाला था भाभो, अब वो अर्जी दे दूं बैंक में? वाह 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 मोहित भैया, ये बढ़िया काम किया है, पहले से ही दे दी अर्जी। वैसे 4 दिन के लिए आप अपनी बैंक से छुट्टी ले लो देवरानी जी के काम के लिए, कुछ समझ को नहीं आ रहा भाई। ऐसा काम तो सिर्फ जेठ जी ही कर सकते हैं अपनी बींदनी के लिए। मीना भाभी, अब छोटे बड़ों से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? मैंने भी सूरज भी ऐसे ही सीखे कि एक दूसरे का सहारा बन के ही पति पत्नी तरक्की कर सकते हैं। तो आप किसी चीज की चिंता मत करो भाभी। लेकिन बट मैं... हाँ बाबू, मोहित बिल्कुल सही कह रहा है। इतना बड़ा काम मिला है एमिली को, अगर सामने वाले ने एमिली के साथ उसके पति को बुला लिया तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। काम का काम और दाम के दाम। सारा घर का काम हमारे को करना पड़ेगा। एक कहीं अफसर नहीं बन रही, एक कहीं गोवा। और अगर एमिली को ऐसे 2-4 अच्छे बड़े काम मिल जाए ना तो उसमें इसी का नाम होगा। वैसे भी 4 दिन की बात है, आ जाएंगे ना, और कोई काम हो तो फोन पे हो ही जाएगा। हाँ सूरज, सही कह रहा है तू। क्यों संतोष, जाने देना। अठे तो छोरी का पोतड़ा ना धोया जावे, तू भला और थारा काला डब्बा बना। बठे जाकर जिम्मेदारी उठानी थारे को छोरी की, तब जाके बीननी अपना काम कर पावेगी। उठावेगो कि नहीं? संतोष, सब्जी दे। देव। उठाएगा कि नहीं? नहीं भाभो, मैं पूरा ध्यान रखूंगा परी का और एमिली का भी। तू किसी चीज की चिंता मत करना। तो ठीक है, जाने की तैयारी करो। जी बाबू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।